मेरा पहले धर्म स्थल बचाइए ना, मेरा पहले धर्म स्थल बचाइए। आप धर्म कोड की बात कर रहे हैं। आदिवासी हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है। वो भड़काने और उकसाने की काम करती है तो उस पे उनका बातों पे ना आए। आदिवासी समाज लगातार मुखरता से अपनी आवाज उठा रहे हैं और सिरमटोली का जो मामला है वो विभिन्न आंदोलन के माध्यम से, चाहे वो रांची बंद हो या फिर वो पुतला दहन का हो, शव यात्रा हो, उसके माध्यम से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संगीता कुमारी जी लगातार आवाज उठा रही हैं। अब रैंप बन के तैयार है। आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। 4 तारीख को झारखंड बंद बुला रहे हैं। अब क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद बचा है? देखिए, चाहने से क्या नहीं मिलता है, चाहने से भगवान का भी दर्शन हो जाता है। तो ये रैंप है जो मानव द्वारा निर्मित है और जिस तरह से बंदूक के नोक पे वो बना है, 24 घंटा रातों रात बना है, तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, उसका विकल्प भी है। लेकिन अगर जैसे सरकार दमनकारी नीति के साथ अगर अपनाती है और आदिवासियों की मतलब उसका आस्था, उसका अस्तित्व के साथ उनको अगर उनका नहीं लगता है कि वो बचना चाहिए या फिर उनका बचाने का कोई मतलब मंशा नहीं है, तो निश्चिंत है वो लुटाएगा ही, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज आदिवासी समुदाय लगातार 4.5 महीने से हम लोग रोड पे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक योजना बनता है वो निरस्त होकर दोबारा बनता है, उस तरह आज हमारा सिरमटोली भी वही तरह से मतलब वो खतियानी जमीन है, दर्ज है। तो आज उस जमीन को बचाने के लिए हम लोग सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से पहल उनके तरफ से कोई आए, इस तरह से मतलब कंटिन्यू रोड पे हम लोग उतर ही रहे हैं। आज के बाद 4 जून को भी झारखंड बंद है। तो सिर्फ आज ये केंद्रीय सरना स्थल का मुद्दा नहीं है, इसमें कई तरह का हम लोग के साथ धार्मिक स्थल है, पारसनाथ है, लुगुबुरु घंटाबाड़ी जिसको बोलते हैं, आपका देवरी देरी है, आपका सुती अम्बे मुंडर पहाड़ है जो मदरा मुंडा महाराजा का गढ़ है। तो ऐसे हम लोगों के साथ मतलब एक तरह से देखा जाए तो भेदभाव हो रहा है। एक तो जातीयता भेदभाव हो रहा है। हम लोग थाना पुलिस जाते हैं तो वहाँ पे जातीयता भेदभाव होता है। अब अंचल सीओ ऐसे लोग भी हमारे साथ छल कर रहे हैं मिलके। तो अभी भी हम कहते हैं सरकार से कि अभी भी आपके पास वक्त है। अगर एक बार आप योजना पास किए हैं तो दोबारा उसको निरस्त करके दोबारा आप एक बार सोच लीजिए उसमें क्या विकल्प है, कैसे वो हो सकता है। अभी और जो सिरमटोली मामला है या जितने आप मामला बताया, उसके साथ में एक मुद्दा ये भी है, सरना धर्म कोड का मुद्दा है। सरना धर्म कोड को लेकर जो झारखंड सरकार है वो मुखरता से आवाज उठा रही है कि सरना धर्म कोड लागू ही होना चाहिए जातिगत जनगणना से पहले। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले सरना धर्म कोड की आंदोलन हम पिछला 35 साल से चल रहा है और इस आंदोलन को शुरुआत सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत के द्वारा किया गया। उनके द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर में भी किया गया और लगातार प्रार्थना सभा उस धर्म कोड के लिए आंदोलन कर ही रहा है। लेकिन अगर आज राजनेता और पार्टी के लोग जैसे वो लोग धर्म की बात करते हैं तो हम उनसे एक ही बात कहेंगे कि मेरा पहले धर्म स्थल बचाइए ना, मेरा पहले धर्म स्थल बचाइए। आप धर्म कोड की बात कर रहे हैं, जब यहाँ झारखंड से पारित होकर दिल्ली गई थी सरना धर्म कोड, तो वो प्रपत्र जो वापस आई उस पे आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जिसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन तो सरना कोड का हमारा 35 साल से चल रहा है। तो क्या लग रहा है जो झारखंड की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, राजनीति कर रही है? आज अगर उनको राजनीति नहीं करना था तो सिरमटोली वाला मामला में जैसे लगा कि सरकार का यहाँ छवि खराब हो रही है, इन लोगों ने सरना धर्म कोड का बात की। तो सिर्फ ये झारखंड ही नहीं है, आप उड़ीसा जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, बंगाल जाइए, भारत का हर एक कोना में जाइए, वहाँ पे आदिवासियों के लिए लड़िए ना मुखर होकर, तब हम जानेंगे कि वास्तव में आप हमारा हितैषी है, आप हमारा मतलब भला चाहते हैं, आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, हम तब मानेंगे। लेकिन इस तरह से सिर्फ झारखंड राज्य में आप तख्ता और आदिवासी को ही उठा के लाते हैं, उसका सेंटिमेंट के साथ, उनका
एक बात बता दूं कि सरना शब्द जहाँ जुड़ता है लोगों का सेंटिमेंट जुड़ जाता है। और वहाँ पार्टी कर रहा है या संगठन कर रहा है, इस चीज को लोग नहीं देखता है। वहाँ सरना शब्द से ही सेंटिमेंट है और इसी सेंटिमेंट के चलते लोग आज पार्टी के साथ भी जा रहे हैं, हमारे साथ भी आ रहे हैं। तो उन लोगों को समझने की भी उन लोगों को भी जरूरत है कि आज सच में वाकई में अगर मेरा हितैषी कौन है, कौन मेरे लिए धरातल में उतर के लड़ रहा है, कौन खड़ा है, इसको भी देखने की जरूरत है। 4 तारीख को आप लोग बंदी बुलाए हैं, बंदी का क्या प्लान है? क्या बंदी जो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा या फिर उग्र आंदोलन भी होगा? बंदी हमारा शांतिपूर्ण रहेगा और आदिवासी हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है। ये बंदी भी शांतिपूर्ण ही होगा, इसमें कोई उग्र नहीं होगा। जैसे पिछला रांची संपूर्ण बंद में ये हमारा पुलिस प्रशासन हम लोगों को साथ नहीं दे रही थी, तो वो भड़काने और उकसाने की काम करती है। तो उस पे उनका बातों पे ना आए, अपना जो हक अधिकार के लिए हम रोड पे उतरे हैं उस पे हम लोग को डटे रहना है, अपना आंदोलन जारी रखना है, शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन होगा। देखिए, संगीता कुमारी जी कह रही कि जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा और उस दिन जितने भी आदिवासी समाज है उनसे भी आह्वान करे कि सड़कों पर उतरे और जो बहकाने वाले लोग हैं उस पर ध्यान ना दें। यही इनका कहना है और इनको अभी भी उम्मीद है कि जो सिरमटोली रैंप है वो टूटेगा, क्योंकि आदिवासी समाज लगातार मुखरता से अपनी आवाज़ों को उठा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7।